नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। बागेश्वर महाराज चमत्कार करते नहीं हैं, चमत्कार हो जाता है और इसको एहसास करने की जरूरत है। जैसे उनके छोटे भाई सालिग्राम ने उनका साथ छोड़ा, सबको ये लगता है कि सालिग्राम ने साथ छोड़ा, लेकिन इसमें भी हम आपको चमत्कार बताते हैं। सालिग्राम ने साथ नहीं छोड़ा, उनकी मति ऐसी घूमी कि उन्हें बाबा से दूर होना पड़ा। अब चूंकि सालिग्राम गर्ग भाई हैं बाबा के, तो बाबा तो अपने से किसी को दूर नहीं करते, किसी को नहीं कहते कि तुम हमसे दूर हो या हम तुमको लाइक नहीं करते, कोई भी ऐसा ऐलान नहीं करते। लेकिन मन में उनके खटका था, और जो चीज धीरेन्द्र शास्त्री जी के मन में खटक जाए तो ये मान लीजिए कि चमत्कार के रूप में उसकी परिणति होती है। और यही हुआ सालिग्राम के साथ में। उनकी मति घूमी और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया। तो इस तरह की बाबा की ये चमत्कार है, क्योंकि सालिग्राम से तो धीरेन्द्र शास्त्री शुरू से परेशान रहे हैं। जिस हिसाब से उन्होंने खुली गुंडागर्दी की, गाली गलौज किया, मारपीट करते हैं लोगों से, खुला तमंचा चमकाते हैं, पिस्टल चमकाते हैं, और चाहे जब फायर कर देते हैं। सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में उन्होंने जो दादागिरी दिखाई, उससे बाबा को बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। और सेवादारों से भी ये मारपीट करते हैं शालिग्राम। कुल मिला के विशुद्ध गुंडागर्दी के पर्याय शालिग्राम है। अब चूंकि बाबा के भाई हैं, तो बाबा भी खुलकर ज्यादा कुछ आपत्ति नहीं जता पाते थे। पूरी कोशिश करते थे कि मेरे भाई को समझ में आ जाए कि इस तरह की हरकत ना करे जिससे बाबा की छवि धूमिल हो। लेकिन सालिग्राम है तो मानने तैयार नहीं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। और आप तो जानते हैं कि सालिग्राम है कौन सी चीज। उनकी पूरी पहचान धीरेन्द्र शास्त्री है, धीरेन्द्र महाराज है। वो जो भी क्राइम करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन धीरेन्द्र शास्त्री जी का ध्यान रखता है। पुलिस हो, प्रशासन हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, बाबा का लिहाज करते हैं। और बाबा यदि रेड सिग्नल या ग्रीन सिग्नल दिखा दें तो सालिग्राम क्या है उनको खुद एहसास हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र महाराज से सालिग्राम है, सालिग्राम से धीरेन्द्र महाराज नहीं है, ये समझ लें आप। और जो चमत्कार के रूप में ऐसा हुआ, सालिग्राम ने जो घोषणा कर दी, वो वास्तव में विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनका दिमाग घूम गया, मति घूम गई। और घूमी कैसे? ये भी बालाजी की कृपा से, क्योंकि बाबा की किरकिरी कर रहे थे ये सालिग्राम, उनकी छवि को प्रभावित कर रहे थे। अब सवाल यह था बाबा के सामने कि अपने भाई को कैसे दूर करें। लोक लाज का भी उन्हें ख्याल रखना था कि यदि वो खुद कह देते, खुद घोषणा कर देते कि सालिग्राम मेरा भाई नहीं है या मैं इससे संबंध खत्म करता हूं, नाते तोड़ता हूं, तो लोग क्या सोचते, लोगों की सोच क्या होती, मानसिकता क्या होती, बाबा के बारे में क्या विचार आते। इन सारी चीजों का बहुत गंभीरता से धीरेन्द्र महाराज ने ध्यान रखा। और यही वजह है कि उन्होंने अपने तरफ से ऐलान नहीं किया, लेकिन मन ही मन वो चाहते थे कि ऐसा भाई उनसे दूर हो जाए जिससे उनकी छवि को धक्का लग रहा है, आंच आ रही है। और चमत्कार हुआ, उनकी मति ऐसी घूमी कि सालिग्राम ने खुद ऐलान कर दिया कि साहब मेरे सारे नाते रिश्ते बाबा से खत्म। महाराज से क्षमा मांगते हैं, लेकिन आज से हमें या हमारे किसी भी विषय को बागेश्वर धाम और बागेश्वर वाले महाराज जी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उनसे आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। स्वाभाविक है, बागेश्वर धाम पूरा खुश है सालिग्राम के इस निर्णय से, पूरे भक्त खुश हैं। लेकिन पता चला है कि अब सालिग्राम बहुत चिंता में आ गए, और चिंता होना लाजमी है, क्योंकि जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि बाबा से कोई लेना देना नहीं, तो वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो सालिग्राम पर थोड़ा सा ढील दिए रहता था, अब प्रशासन भी अपना निश्चिंत हो गया।
अब उसको एक तरह से ग्रीन सिग्नल मिल गया कि सालिग्राम ने अगर कुछ भी गड़बड़ी की तो अब लोकल प्रशासन कार्रवाई करने में जरा भी पीछे नहीं होगा। और इंतजार अब किया जा रहा है कि सालिग्राम कोई गलती करे तो चाहे वो पुलिस हो, वहां का लोकल प्रशासन हो, दो हाथ करने के लिए और तबीयत से मजा चखाने के लिए तैयार बैठा है। सालिग्राम गर्ग को अब अपनी हैसियत का पता चल जाएगा और एहसास हो जाएगा कि वो कितने गहरे पानी में है। धीरेंद्र शास्त्री तो धीरेंद्र शास्त्री हैं, लेकिन सालिग्राम का क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा।